जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से एक बार देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, जो भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी परीक्षा में ये प्रश्न पिछली बार पूछे गए। तो उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इन चारों में भारत में नवीनतम चट्टान कौन सी है? गोंडवाना। गोंडवाना भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ईपी पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न आया था। प्रश्न अगला है, ये भी यूके पीसीएस 2012 में प्रश्न हमारा आया है। तो इसमें प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये निर्माण किस युग में हुआ है? ये हुआ है क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में दक्कन के पठार पर बेसाल्टिक निर्मित लावा क्रिटेशियस युग में हुआ है। प्रश्न नंबर अगला है, और ये प्रश्न ईके पीसीएस 2006 में आया है। ईके पीसीएस 2006 में प्रश्न आया है, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किस हिमालय के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, चार। इसमें लघु हिमालय कहाँ स्थित है? लघु हिमालय हमारा कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय हमारा, जिसे मध्य हिमालय भी कहते हैं लघु हिमालय को। तो ये लघु हिमालय ऊपर शिवालिक महान हिमालय या बृहद हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। ऊपर महान हिमालय और नीचे शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय। शिवालिक और महान हिमालय के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर अगला है, यूपी लोअर सब प्री 2004 में ये प्रश्न आया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चारों में से एक कथन असत्य है, उसे हमें देखना है। तो हम चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं तो चारों कथन में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो देखने दो। भूम की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। भारत का सबसे प्राचीन भाग है भूम की दृष्टि से। तो ये एकदम सही है कि भारत के प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों का प्रदर्शित करता है। फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी सही है। हिमालय विश्व के नवीनतम बलित पर्वतों में से एक है। प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो देखो, पश्चिमी तट, भारत का जो पश्चिमी तट है इधर, पश्चिमी तट है इधर जो, तो उधर तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये भारत का पश्चिमी समुद्री तट है, नदियों से नहीं हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। भारत की ज़्यादातर नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। तो नदी क्रिया के द्वारा जमाव नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो ये एकदम सही बात है। भारत में जो गोंडवाना में 98% भारत में कोयला गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है। 98% कोयला गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन हमसे पूछा है, तो असत्य कथन कौन सा है हमारा? सी हमारा कथन है। तो इसमें हमें राइट आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हमें मिलने वाला है। प्रश्न नंबर अगला है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2002 में प्रश्न आया है। यूपी पीसीएस मेंस 2002 में प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम, गोंडवाना लैंड है जो भूमध्य रेखा के नीचे है, वो गोंडवाना लैंड ही है। ज़्यादातर हिस्से गोंडवाना लैंड के हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये है हमारे गोंडवाना लैंड के ही हिस्से। तो ये किस क्रम में प्रारंभ हुए थे? टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था इनमें। कब प्रारंभ हुआ था टूटने का क्रम? तो इनका जुरैसिक युग में टूटने प्रारंभ हुए थे। जुरैसिक युग में ये टूटने प्रारंभ हुए थे। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। हमारा प्रश्न अगला है, ये IAS 1998-1994 में ये प्रश्न आया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह है। उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह, अभी आपको बताया भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में ही पाया जाता है। गोंडवाना में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक 98% कोयला गोंडवाना में पाया जाता है। और ये प्रश्न IAS 1998-1994 में
2 बार ये प्रश्न आया है। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर अगला है हमारा प्रश्न है, भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका। भूतकाल चुंबकीय परिमाणों के संकेत पर भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका। आपने देखा भारतीय प्लेट जो यूरेशियन प्लेट से टक्कर लगा रही है तो वो दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर गई है। इसकी गति कहाँ से? दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर। दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर इसकी गति हुई है, तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की ओर भारत की गति हुई है। और ये प्रश्न यूपीएससी प्री 1998 और IAS 1995 ये प्रश्न आया है। इसकी गति उत्तर की ओर हुई है। प्रश्न नंबर अगला है, और ये भी IAS 1997 में ये प्रश्न आया है। कब आया था? 1997 में। ये प्रश्न 1997 में आया है। प्रश्न क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर हमें चुनना है, इनका हमें मिलान करना है। मिलान करना है। देखो ये क्वेश्चन IAS 1997 में पूछा गया है। क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इधर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और इधर 4 ही हैं। इधर 4 ऑप्शन है, इधर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इन्हें हमें आपस में मिलान करना है। इसमें मिलान करना है तो पहला हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप हमारा दक्कन ट्रैप कब बना था? ये क्रिटेशियस आदि नूतन। क्रिटेशियस आदि नूतन का है हमारा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन का है। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये हमारा उत्तर नूतन। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का है। कब का है? पश्चिमी घाट उत्तर नूतन का। अगला है हमारा अरावली। अरावली हमारा कब की है? अरावली भारत में सबसे प्राचीन श्रृंखला जो है वो अरावली की है। अरावली प्राचीन है, तो ये प्री कैम्बियन की है। अरावली सबसे प्राचीन है, तो ये प्री कैम्बियन की हो जाएंगी। अगला है नर्मदा ताप्ती जड़ोल निक्षेप। नर्मदा ताप्ती जड़ोल निक्षेप, तो ये हमारे अत्यंत नूतन काल के हैं। तो इसमें ये हमने मिलान कर लिया। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कूट देख लेते हैं। कूट हमारा ये IAS 1997 में पूछा गया प्रश्न है। कूट है इसमें। कूट हमारा है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ए ऑप्शन 3 पर है, तो ए पर 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। अगला है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बी 1 पर दे रखा है, तो बी में 1 सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि सी पे 2 और डी पर 5। तो इसमें ये क्वेश्चन इसमें हमारा ऑप्शन बी इसमें आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, ये 42 BPSC 1997 42वीं BPSC 1997 प्रश्न आया है। प्रश्न है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है? शिवालिक श्रेणी जो नवीनतम श्रेणी है, ये सेनोजोइक काल में हुई है। सेनोजोइक काल में हुई है, नवजीवन काल में हुई है। सेनोजोइक को हिंदी में नवजीवन काल कहते हैं, तो ये नवजीवन काल में हुई है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। ये 10 प्रश्न थे जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो ये IAS 1995 में आया है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है आज का प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। किस विशाल भूखंड का भाग था जिसका नाम क्या है? तो आपको पता है भारत का जो उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो दक्षिण से सीधे उत्तर की ओर जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया है। तो ये भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और ये प्रश्न IAS 1995 में आया है। आज की क्लास यहीं तक है। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्न के साथ, और जो पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन UPSC स्टेट PCS में पूछे गए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।